ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकोनत्रिंशदधिक द्विशततमी कक्षा। कारक हमारे चल रहे हैं और हम द्वितीय विभक्ति पे हैं। आज का हमारा सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया 238। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। ये देखिए दूसरा अध्याय है, तीसरा पाद है, तृतीय पादः, और इसमें अनाभिहिते का अधिकार है जो पूरे पाद के अंत 73 सूत्र तक जाता है। इसी अधिकार के अंदर हमें ये हमारा सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। ठीक है, इसमें कोई अनुवृत्ति नहीं आ रही है, यही पूरा सूत्र है। अभी देखते हैं। देखिए कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी विभक्ति एक वचनम, द्वितीया प्रथमा विभक्ति एक वचनम, और इसका समास का विग्रह है कर्म प्रवचनीयैः युक्तम। तो बन गया कर्म प्रवचनीय युक्तम। तो तस्मिन् कर्म प्रवचनीय युक्ते, तो तृतीय तत्पुरुषः। ये कर्म प्रवचनीय को एक शब्द मान लिया है, इसको नहीं तोड़ा है। तो कर्म प्रवचनीय तृतीय विभक्ति है और युक्तम जो है वो उत्तर पद है। इसके अर्थ की प्रधानता, उत्तर पद अर्थ प्रधान होने के कारण ये तत्पुरुष है। ठीक है। अब वृत्ति कर्म प्रवचनीयैः युक्ते द्वितीया विभक्ति भवति। कर्म प्रवचनीय के साथ युक्त होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञकैः शब्दैः, जिन शब्दों की कर्म प्रवचनीय शब्द संज्ञा की गई है उन शब्दों के साथ जुड़ने पर द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है। तो कर्म प्रवचनीयाः 1483 से लेके 1497 तक ये सूत्र हैं जहाँ पर कर्म प्रवचनीय की शब्द संज्ञा की गई है। अष्टाध्यायी में देख लेते हैं। देखिए ये चौथा जो हमारा पाद है, प्रथम अध्याय चौथा पाद, इसमें कारके का अधिकार है 23 से लेके 55 तक, और इस 55 के बाद यहाँ तत्प्रयोजको हेतुश्च 55 है। यहाँ कारके का अधिकार समाप्त होता है तो निपाताः का अधिकार शुरू हो जाता है, 97 तक जाता है। और इस निपाताः अधिकार के अंदर हमारा ये कर्म प्रवचनीय है। ठीक है। ये देखिए 98 तक जा रहा है। तो ये कर्म प्रवचनीय के अंदर ही अनोर लक्षणे सूत्र है। ठीक है। तो ये इसका आज हम उदाहरण देखेंगे। तो वाक्य है शाकल्यस्य संहिताम अनु प्रावर्षत, अर्थात शाकल्य जी की संहिता पाठ के समाप्त होते ही इंद्र बरसे। ठीक है। तो ये प्रावर्षत जो है ये लंग लकार है वृषु धातु का। अब ये देखिए यहाँ पर अनु कहा है कर्म प्रवचनीयैः युक्ते। अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है और इसका योग संहिता के साथ हो रहा है, तो इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति आ गई है। ठीक है। तो इसको कर्म प्रवचनीय को समझना है। देखिए कहा गया है कि इसका अर्थ ऐसे लेना चाहिए, शाकल्येन सुकृतां संहितां अनुनिशम्य देवः प्रावर्षत। देखिए कैसे, अर्थात शाकल्य के द्वारा पढ़ी हुई, अच्छी प्रकार से पढ़ी हुई संहिता को सुनकर देव वर्षे। ठीक है। तो जो अब इसमें क्या हुआ है,
कर्म प्रवचनीय की क्रिया अप्रयुज्यमान है। ये अनु के साथ निशम्य जो है इसका प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु ये गम्यमान है। ठीक है, तो जब हम यहाँ कह देते हैं ये शाकल्यस्य संहिताम अनु, लेकिन जो है निशम्य सुनकर, शाकल्य की संहिता को सुनकर इंद्रदेव वर्षे, ये सुनकर जो है हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे, इसीलिए इनको कर्म प्रवचनीय कहते हैं। कर्म प्रवचनीय क्या है? ये अप्रयुज्यमानस्य क्रियाम आहुहु, जो नहीं प्रयोग की गई क्रिया को कहते हैं। ते कर्म प्रवचनीया, ऐसा महाभाष्यकार कहते हैं। तो इसलिए हमें लगता है जैसे कहा गया है कि अणु के साथ द्वितीया आती है, लेकिन वास्तव में जो क्रिया नहीं कही गई उस क्रिया का कर्म है। संहिता को सुनकर, वो सुनकर नहीं कहा गया, इसलिए इसको कर्म क्यों दिया जा रहा है, इसको द्वितीया क्यों दी जा रही है? क्योंकि ये अप्रयुज्यमान जो क्रिया नहीं कही गई है, जिसको अब कर्म प्रवचनीय, कर्म को कहने वाला, इसीलिए इसको कर्म प्रवचनीय कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो आपको यहाँ एक कल्पना करनी होगी कि हमेशा इसके साथ कोई क्रिया है, उस क्रिया का ये कर्म है। ठीक है, अब ये देखिए आगे है, अगस्त्यम अनु असिंचयन प्रजाहा, अर्थात अगस्त्य नक्षत्र के उदय होते ही वर्षा हुई, या अगस्त्य नक्षत्र के उदय होते ही लोग जल के छींटे डालने लगे। प्रजाहा असिंचयन, ठीक है, तो इसलिए अगस्त्य नक्षत्र के उदय होते, वो उदय होने की जो क्रिया है वो यहाँ पर अप्रयुज्यमान है। ठीक है, इसलिए अगस्त्य का अनु के साथ योग होने पर इनको द्वितीया मिल गई है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये देखिए यहाँ जपम अनु प्रावर्षत, तो जप को सुनकर देवता वर्षे, इसलिए जप जो है उसके साथ द्वितीया विभक्ति हो गई है। ये बात आपको समझ में आ गई कि क्यों भगवान ने कर्म प्रवचनीय जो है वो कारक के प्रकरण के पास ही उसी में डाले हैं 1-4 में, क्योंकि वो सब द्वितीया को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।